वंदे मातरम। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं, भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 ऑलरेडी 2024 जुलाई में लागू हो चुकी है। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि नए कानून में हमारी महिलाओं, बच्चों के लिए कानून में उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या नई व्यवस्था की गई है। साथ में ये भी देखा कि ह्यूमन बॉडी जो कि इतना मूल्यवान है, उसके भी सुरक्षा के लिए सरकार ने नए कानून में क्या प्रावधान बनाए हैं। इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि सही में दंड संहिता की जगह जो न्याय संहिता नाम दिया गया है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए सरकार ने क्या क्या परिवर्तन किए हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे रिफॉर्मेटिव अप्रोच लिए गए हैं। कुछ प्रावधान अपराध की रोकथाम के दृष्टिकोण से भी लिए गए हैं और कहीं पर रोकथाम के लिए दंड को भी बढ़ाया गया है ताकि अपराध रुक सके। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या रिफॉर्मेटिव अप्रोच सरकार ने लिया है। तो भारतीय न्याय संहिता की में 6 पेटी ऑफेंसेस के लिए सरकार ने बहुत ही सुधारवादी अप्रोच लिया है अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन भारतीय न्याय संहिता। इसमें एक नई सज़ा की व्यवस्था की गई है जिसका नाम है कम्युनिटी सर्विस। तो वो कौन से 6 अपराध हैं जिसके लिए कम्युनिटी सर्विस की व्यवस्था दी गई है। उसमें सबसे पहला आता है कि अगर किसी आपके अगेंस्ट में एक प्रोक्लेमेशन हुआ है और आप हाजिर नहीं होते हैं। मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है, कैसे इसे लागू किया जाता है या कैसे किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाता है। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किसी बड़े अपराध के लिए भी हो सकता है या कोई छोटे अपराध के लिए भी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा सकता है। तो छोटे मोटे अपराध के लिए अगर किसी के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन जारी हुआ है और वह उपस्थित नहीं होता है, वैसी स्थिति में उसे कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जाएगी। ये पहला हुआ। दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड का प्रयास इसलिए करता है ताकि वो सरकारी कर्मचारी को उसके काम को प्रतिपादित न करने देने के लिए अगर करता है, तो उसके लिए भी उसे कम्युनिटी सर्विस की सज़ा की व्यवस्था की गई है। तीसरा है कि पेटी थेफ्ट मीन्स ऐसी व्यवस्था है कि अगर आप 5,000 तक की चोरी करते हैं और उस चोरी के अमाउंट को या वस्तु को आप रिटर्न कर देते हैं, वैसी स्थिति में कानून में ये प्रावधान बनाया गया है कि आपको कोई बड़ी सज़ा नहीं होगी, आपको कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जाएगी। चौथा है कि अगर आप मिसकंडक्ट पब्लिक में आई मीन कि अगर शराब पी के कोई व्यक्ति कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करता है शराब के नशे में और वो पकड़ा जाता है या पुलिस को सौंपा जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो केस होगी उसमें उसे कम्युनिटी सर्विस की सज़ा देने का प्रावधान किया गया है। और छठा है कि अगर आप किसी डिफेमेशन का केस कोई आप पर करता है, कोई छोटे मोटे दुर्व्यवहार के लिए या बातों के लिए, तो उस वैसी स्थिति में भी कम्युनिटी सर्विस की सज़ा की व्यवस्था की गई है। अब इसके बाद आता है कि
सुधारवादी के साथ साथ डिटरेंस की भी व्यवस्था की गई है। जैसे देखिए, अगर कोई व्यक्ति पहली बार चोरी करता है, कम वैल्यू अप टू 5000 का करता है, तो उसके साथ जो है रिफॉर्मेटिव अप्रोच जो लिया गया है, आई मीन कम्युनिटी सर्विस की जो सज़ा मुकर्रर की गई है वो दी जाएगी। लेकिन साथ ही अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ाता है तो उसे कम से कम 1 साल की सज़ा होगी, चाहे वो जितने भी रुपए की चोरी किया हो। और अगर ज़्यादा की किया हो तो, या बड़ी चोरी किया हो, तो अब चोरी के लिए 5 साल तक की सज़ा की व्यवस्था है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अब बहुत तरह के चोरी के लिए कानून में डायरेक्ट व्यवस्था की गई है। वो चोरियां हैं कि अगर आप किसी की गाड़ी की चोरी करते हैं, या कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की चोरी करते हैं, कोई मंदिर से मूर्ति की चोरी करते हैं, तो ये सब चीज़ को भी चोरी के अंतर्गत कानून में समाहित कर लिया गया है। इस तरह के किसी भी चीज़ के लिए आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। पहले ऐसा डायरेक्ट कोई प्रावधान नहीं था। अब मैं बता दूं कि मिसचीफ, जो सुनने में तो बहुत साधारण और छोटा शब्द लगता है, लेकिन किसी के शरारत के चलते बड़ी लॉस भी होती है। और इस तरह के केसेस के लिए सरकार ने अब वैल्यू बेस पनिशमेंट की व्यवस्था की है। आपके शरारत से जितने का लॉस होगा उसके आधार पर आपको सज़ा होगी। अगर आपकी शरारत के चलते सरकारी वस्तुओं का या चीज़ों का आप नष्ट करते हैं या नष्ट होता है, तो उसके लिए भी आपको सज़ा होगी। और ये सज़ा 5 से 7 साल तक की हो सकती है। अब मैं बता दूं कि जो राष्ट्रवादी अप्रोच क्या क्या लिए गए हैं, इसमें सबसे पहला है कि अगर आप कोई अलगाववादी काम करते हैं, या संप्रदायवादी काम करते हैं, या आपके एक्शन से या आपकी एक्टिविटी से देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी को खतरा होता है, तो वो सब के लिए बहुत ही डिटरेंस पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। अगर आप कोई ऐसे चीज़ को पब्लिश करते हैं या ऐसा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाते हैं जिससे देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी पर असर पड़ता है, तो उसके लिए भी काफ़ी डिटरेंट पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। अब विदेश में बैठ के जो क्राइम भारत में संचालित करते थे, किसी को उकसा के, किसी को किसी बहाने बहला के जो करवाते थे क्राइम, तो अब वो नहीं चलेगा। अब उसको भी डायरेक्ट न्याय संहिता में इंक्लूड किया गया है, इस तरह के अपराध को। और जो अपराधी विदेशों में बैठ के इस तरह के अपराध चलाएंगे, उनको भी अपराधी हमारा देश मानेगा और उसके अनुसार से उनके ऊपर मुकदमा होगा। पहले के कानून में, आई मीन पेनल कोड में, राजद्रोह, सेडिशन बोल के एक अपराध की व्यवस्था थी। एक्चुअली ये ब्रिटिश रूलर्स ने अपने फ़ायदे के लिए इस सेक्शन को रखा था। और चूँकि अभी तक ये था, तो बाद के भी सरकार ने इस सेक्शन का मिसयूज किया। इसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने इस नए कानून में इस राजद्रोह की जो धारा है उसको डिलीट कर दिया है, हटा दिया है। हाँ, इसके जगह में अगर, और ये इसलिए किया है ताकि आपके राइट ऑफ स्पीच, आई मीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका जारी रहे।
एक और प्रावधान जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है, एक्चुअली अटेम्प्ट टू सुसाइड इन जनरल को न्याय संहिता से हटा दिया गया है, क्योंकि एक दूसरी व्यवस्था भी है जिसका नाम है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। लेकिन अगर कोई आदमी अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है किसी सरकारी कर्मचारी के कार्य में व्यवधान लाने के लिए या रोकने के लिए, तो वो पनिशेबल होगा और उसको एज इट इज न्याय संहिता में रखा गया है। मित्रों, ये सारे चेंजेस, ये इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो भी मैंने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस इन्फॉर्मेशन से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और आपको पेशेंस लिसनिंग के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी कानून से रिलेटेड चीज़ों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।